पहली बार मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण नाराज होकर जा रहा है। महाराज, आपके दरवाजे से जब कोई भूखा चला जाता है तो वह भूखा व्यक्ति आपका सारा पुण्य अपने साथ लेकर चला जाता है। कोशिश कीजिएगा कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। यही हम गृहस्थ लोगों का परम धर्म है, अतिथि देवो भव। मोर ध्वज ने भगवान की तरफ देखा, हे विधाता, यदि मैंने आज तक किसी का अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने कर्म से दिल ना दुखाया हो तो हे विधाता, मुझ में ये कलंक लगा झूठा कि मैंने पुत्र की हत्या की है। हे विधाता, मुझे इस कलंक से बचा लो। मैं सब सह सकता हूं पर अपने माथे पे कलंक नहीं सह सकता। हे विधाता, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। यदि नहीं लौटाया तो जमाना सच कहेगा, सच्ची यही कहेगा, कैसा पिता था, उसने अपने पुत्र को मार डाला। बेटा ताम्रध्वज, बेटा एक बार तू जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। और ये कहकर मोरध्वज मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी अंदर से दौड़ता हुआ वही बालक, वही ताम्रध्वज ज्यों का त्यों लौट कर आ गया। पिताजी, मैं मर कर भी आपका धर्म बचाऊंगा और आपके धर्म के लिए जिंदा होना पड़ा सो मैं जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। दौड़ कर आ गया और अपने पिता के हृदय से लग गया। पिता ने देखा तो ना वहां कोई शेर था, ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और अर्जुन आंखों में आंसू लिए खड़े थे। अर्जुन मोरध्वज के चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा कर दो, सच्ची कहा था भगवान ने कि आपके जैसा दानी कोई नहीं है। अरे धन का दान बड़ा नहीं है, शरीर का दान बड़ा नहीं है, अपना माथा भी, अपना सिर भी काट के चढ़ा देना बड़ा नहीं है, लेकिन अपने पुत्र का दान, अरे पुत्र का दान करना भी बड़ी बात नहीं है। पर पुत्र का दान इस प्रकार आरे से चीर कर कोई पिता दे सकता है तो केवल मोरध्वज हैं। मोरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। भगवान से कहा, प्रभु आप हैं क्या? आपको मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं आपके कभी सत्य को टूटने नहीं देने वाला हूं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मोरध्वज, यदि मैं जमाने से कहता कि तू सबसे बड़ा दानी है, तुझे कोई दानी नहीं स्वीकार करता, पर आज तूने सिद्ध करके बता दिया कि तेरे जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ था ना कभी होगा। इसलिए मोरध्वज का नाम दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानियों की लिस्ट में इनका नाम अपने बच्चे को वारे से चीर कर दे दिया, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया, सत्य को नहीं जाने दिया। अब यहां मैं आपको एक सारांश सुनाता हूं। मोरध्वज ने किसकी रक्षा की? धर्म की। मोरध्वज ने किसकी रक्षा की? और धर्म की रक्षा जब उन्होंने की तो उनका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया कि नहीं? मरे हुए बेटे को जिंदा किसने किया? जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म जिसकी आपने रक्षा की, वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। सत्य की रक्षा आप करेंगे तो सत्य भी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलना है। ये भारत वही भारत है, ये मिट्टी वही मिट्टी है जहां सत्य के लिए मर गए, मिट गए, लेकिन सत्य को नहीं जाने दिया। इसलिए प्रार्थना करता हूं, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 10 लाख के लिए झूठ ना बोला करो। 10 लाख भी तुम झूठ बोल के कमा लोगे तो 10 लाख 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो झूठ बोल के 10 लाख कमाया है वो 10 जन्मों में भी खत्म होने वाला नहीं। वह झूठ का परिणाम मिलेगा और वह दंड भोगना पड़ेगा। पैसे खत्म हो जाते हैं मां, पर पाप खत्म नहीं होता। पापों का दंड तो हमें भोगना ही पड़ता है। बच्चों को सिखाइए कि वह झूठ ना बोला करें, असत्य ना बोला करें, सदा सत्य का सहारा लिया करें, आश्रित सत्य का आसरा लिया करें। सत्य की शरण में जो रहता है, सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम। सत्य मीन्स ईश्वर। जो सत्य की शरण में है वही भगवान की शरण में है, जो सत्य की शरण में नहीं वह भगवान की शरण में भी नहीं। सत्य मीन्स ईश्वर, सत्य मीन्स कृष्ण। कृष्ण ही सत्य है। तो आप सत्य बोलते हैं मतलब आप कृष्ण का आश्रय लिए हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। अच्छा, भागवत जी का यह प्रश्न भी है कि ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? अच्छा बताओ, भगवान सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार हैं? भैया जी,
ओ मैया बताइए, भगवान सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार हैं? क्या है? जोर से बोलिए, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? बोलो, जोर से बोलो मेरी मां। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। वह साकार भी और अब आप कहेंगे दोनों कैसे? बताओ, पानी साकार होता है या निराकार होता है? जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो बताइए, पानी साकार है या निराकार है? सगुण है या निर्गुण है? साकार बोलो। पानी क्या है? साकार या निराकार, ये बताओ। पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार है? पानी का कोई आकार नहीं होता। लेकिन वही पानी जब आप फ्रिज में रख देती हैं तो वही पानी बर्फ बन जाता है। पानी का तो आकार नहीं था, लेकिन बर्फ का आकार था। उसी तरह पानी निराकार है, पर पानी ही बर्फ बन गया तो उसका आकार हो गया। किसके कारण? फ्रिज के कारण। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, लेकिन भक्तों के प्रेम की फ्रिज के कारण वही निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों के लिए सगुण साकार राम और कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं। वही भगवान जो निराकार थे, वही भक्तों के लिए क्या बन गए? साकार। तो कोई ये कहे कि मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, तो भाई तू अच्छा है। कोई कहे मैं साकार की पूजा करता हूं, भाई तू भी अच्छा है। दोनों अच्छे हैं। कब अब समस्या ये होती है, लोग झगड़ा करते हैं। साकार वाला कहता है मैं अच्छा हूं, तू गलत है निराकार वाले से। निराकार वाला कहता मैं अच्छा हूं, तू गलत है। कोई गलत नहीं है। यदि कोई मंदिर जाके मूर्ति को प्रणाम करता है वह भी अच्छा है, और कोई सब में भगवान देखकर सब में प्रणाम करता है वह भी। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी कि भगवान तो सब जगह है। हाँ हाँ, सब जगह। तो सब जगह भगवान है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जब भगवान सब जगह ही है तो फिर मंदिर जाने की जरूरत ही क्या? फिर मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं मंदिर के नाम पर। फिर क्या जरूरत है मंदिर बनाने की जब भगवान सर्वत्र है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है। तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई देखो, हवा तो सब जगह होती है। हवा सब जगह होती है, पर गर्मी बहुत लग रही हो तो सब जगह की हवा काम नहीं करती। कूलर के सामने की हवा काम करती है, एसी की हवा काम करती है। हवा तो सब जगह है, लेकिन एसी की हवा का आनंद ही कुछ और है, कूलर की हवा का आनंद ही कुछ और है। पंखे में हवा ज्यादा है, एसी में हवा ज्यादा है, कूलर में हवा ज्यादा है। हवा तो सब जगह है, लेकिन यहाँ हवा की मात्रा अधिक है। उसी प्रकार परमात्मा तो सब जगह होते हैं, लेकिन मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। ईश्वर वहां ज्यादा मात्रा में है। जैसे पंखा के सामने हवा ज्यादा मात्रा में है। हवा तो सर्वव्यापी है, हवा तो सब जगह है, लेकिन पंखे के सामने हवा ज्यादा है या नहीं? हाँ या ना? कूलर के सामने हवा ज्यादा है। उसी तरह ईश्वर तो सब जगह है, पर मंदिर में ईश्वर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? आप किसी भी मंदिर में जाइए, बैठ जाइए, वहां पॉजिटिव एनर्जी है, वहां शांति है। क्यों? क्योंकि वहां सारे भक्तों के चरण पड़ते हैं। सारे भक्त मंदिर जाते हैं, सब पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाते हैं। सबके मुंह में भगवान का नाम होता है, भगवान के प्रति भाव होता है। वह पॉजिटिव एनर्जी, कोरोना का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि कोरोना होगा। कोरोना का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि कोरोना होगा। मलेरिया का मरीज जहां होगा वहां संभावना है कि मलेरिया के बैक्टीरिया वहां हो सकते हैं। उसी प्रकार टाइफाइड के यदि मरीज है, संभावना है कि जहां वो है वहां टाइफाइड के बैक्टीरिया हो सकते हैं। उसी प्रकार जहां भक्तों का आना जाना लगा है वहां भक्ति के भी बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए वहां पॉजिटिव एनर्जी है, वातावरण पॉजिटिव है। इसलिए भक्तों के लिए मंदिर एक आस्था का केंद्र है। इसलिए मंदिर जाना बुरा नहीं है। भगवान तो सब में है। यदि सब में है भगवान, तो मंदिर में भी तो भगवान है। सबसे मंदिर अलग तो नहीं है। अब कोई कहे भगवान सब में है तो मंदिर की क्या जरूरत? अरे पगले, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर भी तो सब जगह में ही एक जगह है। सब जगह से क्या मंदिर की जगह अलग है? हाँ या ना? क्या सब जगह से मंदिर की जगह अलग कर दी गई?
यदि सब जगह ईश्वर है तो ये मंदिर में भी ईश्वर है। पर कुछ लोगों को तो केवल बहाना चाहिए लड़ने झगड़ने का। मंदिर क्यों जाते हो, भगवान तो सब जगह है। अरे भाई हम जाते हैं, तेरे से किराया थोड़ी मांग रहे हैं, तू अपना काम कर। क्या हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी दूसरा है? बड़ी अहंकार से ये बात अर्जुन कह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो लिस्ट में सबसे नीचे है। अरे नीचे? तो जरा हमें लिस्ट चेक कराओ, सबसे ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा, लिस्ट चेक ना करो, हमारे भक्तों का हिसाब किताब हमारे पास रहता है। तुम्हारा भाई तो अभी बहुत छोटा है, दानियों के नाम पर छोटा। अच्छा तो बड़ा कौन है? जिद कर ली अर्जुन ने, हमें बताओ कि सबसे बड़ा दानी कौन है। भगवान ने अपनी लिस्ट पकड़ा दी, देखा तो सबसे ऊपर नाम था मोरध्वज का। इस दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए हैं मेरी मां। उन दानियों में दानवीर कर्ण भी हैं, दानवीर हरिश्चंद्र भी हैं, लेकिन इन सबके दान से श्रेष्ठ दान मोरध्वज का दान है। ये मोरध्वज ने आखिर क्या दान कर दिया? चर्चा लंबी है। जब अर्जुन ने देखा कि मोरध्वज नाम का व्यक्ति है, उसका नाम, अर्जुन ने कहा, महाराज मैंने तो इस आदमी का नाम भी नहीं सुना। यदि दानी होता तो मेरे कानों में इसका नाम कभी ना कभी तो पड़ता। भगवान बोले, ये दानी जरा गुप्त में रहता है, छिपा करके देता है, इसे जान पाना संभव नहीं। अर्जुन बोले, मैं परीक्षा लेकर देखूंगा कि सच्ची दानी है कि आप पक्ष ले रहे हैं भक्त का। भगवान बोले, देखो मुझे तो उस पर कोई संदेह नहीं है, सच्चा दानी है। तुम्हें फिर भी संदेह है, चलो परीक्षा ले लो। अर्जुन, कृष्ण और यमराज, यमराज जी को बुलाया गया। अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया, यमराज को शेर का रूप बना दिया। शेर बन गए, बूढ़ा सा शेर बन गए यमराज जी। अर्जुन और श्री कृष्ण पंडित जी बन के गए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। मोरध्वज के दरवाजे में जाकर भिक्षा जब भिक्षा मांगी, मोरध्वज निकल के आए। ब्राह्मण देवता आए हैं, देखो घर में ब्राह्मण आए तो बड़ा सम्मान किया करो, बड़ा आदर किया करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। सम्मान किया मोरध्वज ने, चरणों को पखारा, चरणों को धोए, चरणों को धोकर बिठाया, आरती उतारी, पूजा की। और मोरध्वज ने कहा, महाराज ये बताइए आपका आगमन क्यों हुआ है, मैं आपकी क्या मदद करूं, क्या सेवा करूं, बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आज हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। अच्छा, मोरध्वज का नियम था कि पहले जब तक किसी को दे नहीं देते थे तब तक वह अन्न भी ग्रहण, जल भी ग्रहण नहीं करते थे, दान देकर ही वह कुछ खाते और पीते थे। आज ब्राह्मण आए हैं, क्या देना चाहिए? जो आप मांग लेंगे सो दे देंगे। अच्छा तो फिर एक काम कीजिए ना। ब्राह्मणों ने कहा, यदि देना हो तो हाथ में जल लेकर संकल्प लो, ऐसा तो नहीं कि हम मांगे और आप मुकुर जाओ, इसलिए पहले संकल्प। अच्छा, मोरध्वज ने कहा, जो मैं कह देता हूं वह करता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको फिर भी यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए, ये रहा संकल्प। हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, जो आप कहेंगे मैं दूंगा। संकल्प छूट गया। अब ब्राह्मणों ने कहा, मोरध्वज आपने संकल्प दे दिया है, जो मांगूंगा दोगे। मोरध्वज ने कहा, मेरा शीश मांग लोगे, शीश दे दूंगा, राज्य मांग लोगे, राज्य दे दूंगा, जो मांगो दे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, ना तेरा शीश चाहिए, ना तेरा राज्य चाहिए, फिर क्या चाहिए? कह दिया ब्राह्मणों ने, महाराज मेरा शेर बाहर खड़ा है, महीने भर से भूखा है, बूढ़ा हो गया है, दांत गिर गए हैं, कुछ खा नहीं पा रहा है, उसके लिए जरा से मांस की व्यवस्था कर दीजिए, मांस दे दीजिए। मोरध्वज ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे मांस चाहिए, मैं अपना मांस देता हूं, आपका शेर कितना खाएगा? देखो मांस, राजा में आपका मांस नहीं ले सकता, आपका मांस जरा कड़ा हो चुका है, बूढ़ा शरीर है आपका। मैंने सुना है आपका एक छोटा सा बच्चा है। अच्छा, मोरध्वज का एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज। अभी केवल 6 साल की आयु थी, 5 से 6 साल का बालक था, छोटा सा था।
बहुत पूजा पाठ करने के बाद, बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद विधाता ने यह बेटा दिया था। ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप अपने बेटे का मांस हमारे शेर को डालो। शेर बूढ़ा हो गया है, दांत टूट गए हैं, तो वह कड़ा मांस नहीं खाता, बच्चों का मांस जरा कोमल होता है, तो बच्चे का मांस दीजिए। पर शर्त एक और है। क्या शर्त है? बोले हमारे शेर के दांत नहीं है तो वह मांस फाड़ नहीं सकता, तो आपको ही अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करने होंगे। आपको बच्चे को फाड़ कर देना होगा, क्योंकि वो तो फाड़ नहीं सकता, उसके तो दांत टूटे हैं। अब तो मोर ध्वज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, परंतु वचन दिया था। मोर ध्वज के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि यदि मैं बेटे को जबरदस्ती पकड़कर मार डालता हूं तो बाल हत्या लगेगी। किसी को भी मारना हत्या है। यदि मैं बच्चे को मार देता हूं तो हत्या लगेगी, और नहीं देता तो जो मैंने वचन दिया है वचन मिथ्या हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ गए मोर ध्वज। तभी उनका वह नन्हा सा बालक 5 वर्ष का दौड़ा दौड़ा आया। पिताजी, मैंने सब सुन लिया। आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरी मर्जी है या नहीं? पिताजी, ये लो मैं खड़ा हो गया। अरे वह पुत्र कैसा जो अपने पिता के धर्म को ना बचाए। यदि मेरे द्वारा आपका धर्म बचता है, पुत्र के द्वारा पिता का धर्म बचता है, तो यही पुत्र का धर्म है कि वह पिता का धर्म बचाए, इसीलिए उसका जन्म होता है। मैं आपके धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दे सकता हूं पिताजी। आपका वचन मिथ्या ना हो। यदि आज आपका वचन टूट गया तो आपका धर्म चला जाएगा, और बेटे के रहते बाप का धर्म चला गया तो बेटे का होना व्यर्थ है। अरे पिता के धर्म की रक्षा पुत्र ना करेगा तो कौन करेगा? बेटा खड़ा हो गया। आरे की व्यवस्था की गई। जब रानी को पता चला मोर ध्वज की पत्नी को कि बच्चे को आरे से चीरना है, आरा जो लकड़ी को चीरता है, आरा। ताम्र ध्वज खड़ा है, एक तरफ रानी एक तरफ राजा। रानी के तो हाथ कांप रहे हैं। कौन सी मां होगी जो अपने बच्चे के शरीर में आरा चलाएगी? मां थर थर कांपने लगी, रोने लगी, बच्चे को हृदय से लगा लिया, चूमने लगी, गालों को माथे को चूम कर हृदय से लगा लिया। बेटा ये क्या हो रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा, देखो देवी, समय कम है, शेर भूखा है, जल्दी से आरा चलाओ। यदि तुम अब आंसू बहाओगी तो हम यहां से चले जाएंगे, और हम चले गए तो इनका दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। इनका सत्य आज तक टूटा नहीं, इनका वचन आज तक टूटा नहीं। और यदि आप आंसू बहाओगी तो कहीं आपके आंसुओं के कारण आज इनका वचन टूट ना जाए, मोर ध्वज का वचन न टूट जाए। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, बेटे को बीच में खड़ा किया। बेटे ने मां की तरफ देखा। मां, पुत्र की रक्षा मत करो मां, धर्म की रक्षा करो। यदि आज पिता का वचन टूट गया, पिताजी ने जन्म से लेके आज तक कभी झूठ नहीं कहा, यदि मेरा बलिदान नहीं दिया आपने, तो पिता का पहली बार वचन टूट जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं मां, पुत्र मर जाएगा तो फिर वापस आ सकता है, पुत्र चला जाएगा तो वापस आ सकता है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए पुत्र की रक्षा नहीं, आज धर्म की रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। खड़ा हो गया बेटा, सिर पे आरा रखा गया। एक तरफ रानी ने, एक तरफ राजा ने पकड़ा, और बस आरा चलाने ही जा रहे थे कि उस नन्हे से बच्चे ने आवाज लगाई, माँ एक पल के लिए रुक जाओ। दौड़ कर गया, रुई लेकर आया, माँ के कान में रुई लगा दिया, पिता के कान में रुई। माँ ने कहा, पुत्र ये रुई कान में क्यों? माँ जब आप आरा चलाओगी ना तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, शायद मैं दर्द के कारण बहुत जोर से चीखूं, और मेरी चीख यदि आपके कानों में चली गई तो आप आरा चलाना बंद कर दोगी माँ। और आरा चलाना बंद कर दिया तो पिता का धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए कानों में रुई लगा रहा हूं कि मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना बंद मत करिएगा। कान में रुई लगा दिया।
खड़ा हो गया, आरा चलाना स्टार्ट किया। खून की पिचकारियां दीवारों में जाने लग गईं। माँ के माथे पे खून आने लगा, बच्चे का पिता के माथे पे खून आ गया, चारों तरफ रक्त ही रक्त बिखर गया। और देखते ही देखते वह बच्चा 2 भागों में फट गया। सिर से आरा चलाया, 2 भागों में फट गया। ब्राह्मणों ने कहा, इसका दाहिना अंग ले जाकर मेरे शेर को डाल दो और इसका बायां अंग ले जाकर गटर में फेंक दो। जब ये गटर की बात आई तो मां की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, आपसे मना किया था कि रोना नहीं है। महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि पुत्र चला गया। फिर क्यों रो रही हो? महाराज, इसका एक भाग आपने शेर को डालने को कहा, दूसरा फेंकने को। एक खाएगा तो दूसरा भी खिला दीजिए, कम से कम बच्चे का पूरा शरीर किसी के काम तो आएगा, गटर में यूं ही पड़ा रहेगा। इसका एक अंग आपके काम आ गया, इसका दूसरा अंग आपके काम नहीं आ सका, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमें भूख लगी है, जाओ भोजन बनाओ। राजा रानी ने स्नान किया और उसी हाल में भोजन बनाया। अब देखिए जरा, ये भारत की सच्ची घटना, घटी हुई घटना है। जैसे गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था, ये केवल कहानी नहीं है, ये इतिहास की सच्ची घटना है। उसी प्रकार ये भी सच्ची घटना है। ये केवल कल्पना नहीं है, कहानियां नहीं है, ये घटी हुई घटनाएं हैं। तू जो मानता है तू मान, हमें जो मानते हैं हम मानेंगे। वाद विवाद करने से कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ की बकवास करने से कोई, बातें होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, पर उन बातों पर डिस्कस होना चाहिए जिनका कोई अर्थ है, जिसका कोई सार है। व्यर्थ की बकवास करने से क्या फायदा है? इसलिए भगवान सब जगह हैं तो मंदिर में भी है। बिहारी जी की मूर्ति किसी ने हाथ से बनाई नहीं है, बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया है। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान विराजे हैं, पूर्व दिशा में। जगन्नाथ भगवान का हृदय आज भी मेरी और आपकी तरह दिल धड़कता है। आपको पता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब 2 आषाढ़ आते हैं तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को आप लोग जानते हैं या नहीं? 20 साल में, 25 साल में या 16 साल में एक बार जब भी 2 आषाढ़ आते हैं। 2 आषाढ़ कब आते हैं? जब पुरुषोत्तम महीना, 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम महीना आता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। जब वह अधिक मास आषाढ़ में आता है तो 2 आषाढ़ हो जाते हैं। जेठ में आता है तो 2 जेठ हो जाते हैं। सावन में आता है तो 2 श्रावण हो जाते हैं। ऐसे जब आषाढ़ में आता है तो 2 आषाढ़ हो जाते हैं। जब भी 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन क्या है? पूरी दुनिया में केवल जगन्नाथ भगवान का ही शमशान है। जगन्नाथ भगवान को क्या किया जाता है? हृदय परिवर्तन के लिए नए जगन्नाथ भगवान बनाए जाते हैं लकड़ी के, और जगन्नाथ भगवान नए बना के पुराने जगन्नाथ भगवान का जो हृदय है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब गए धरती छोड़कर तो अर्जुन ने भगवान के शरीर को चिता में रख के जलाया तो भगवान का संपूर्ण शरीर तो जल गया, पर भगवान का हृदय धड़कता हुआ जला नहीं, वह धड़कता ही रहा। तब अर्जुन ने भगवान से कहा मन से, भाव से कि प्रभु आपका हृदय तो जलता नहीं, मैं क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई, अर्जुन मेरे हृदय को समुद्र में फेंक दे। भगवान के हृदय को समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र की लहरों ने उस हृदय को जगन्नाथपुरी तक पहुंचा दिया। जगन्नाथपुरी के राजा थे इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने, उन्हें स्वप्न आया कि मेरा हृदय समुद्र के किनारे पड़ा है, उसे उठा कर लाओ। और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी। तो भगवान के हृदय में अंदर वह भगवान का धड़कता हुआ दिल इंद्रद्युम्न ने प्रवेश कराया था, ब्रह्मा जी के साथ प्रवेश करा दिया। आज इस बात को हजारों साल बीत गए। आज जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी नए बनते हैं,
और पुराने जगन्नाथ जी का हृदय निकाल के जो बूढ़ा पुजारी हो जाता है उस बूढ़े पुजारी की आंखों में पट्टी बांध करके और वह हृदय निकाल के नए जगन्नाथ जी के अंदर डाला जाता है और पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में, वहां खुद का भगवान जी का शमशान है, जमीन में गड्ढा खोद के शमशान में ठाकुर जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। यह जगन्नाथ जी की सच्ची घटना, हर जब भी 2 आषाढ़ तो ये आप लोग देख सकते हैं, सब चीजें स्पष्ट हैं। जो पुजारी जी भगवान का हृदय परिवर्तन करते हैं वह 1 साल के भीतर प्राण त्याग देते हैं। पुजारियों में स्वप्न देके भगवान बताते हैं कौन सा पुजारी हृदय परिवर्तन करेगा। और जिस लकड़ी के भगवान जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं वह नीम की लकड़ी होती है। कौन सी लकड़ी? नीम की। पर उस